तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ। दोबारा सत्ता में आई बीजेपी तो सामाजिक न्याय को दफन कर देगी। बीजेपी नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने खुद को मोदी का बताया हनुमान, कहा हनुमान डरता नहीं, लगाता है आग लंका में आग। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर हमला, कहा पार्टी में ना विचारधारा है और ना ही नीति है और ना ही नियत। जो देश से प्रेम करते हैं वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस का हाथ। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई का संजय निरुपम पर बयान, कहा शिवसेना की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें अच्छे से पता है। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने की पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग, संदेह स्थिति में हुई उनकी मौत जांच से साफ होगा साफ। सीता सोरेन ने जेएमएम पर उठाए सवाल, कहा शिबू सोरेन का पार्टी में नहीं है कोई महत्व, जेएमएम की सरकार पूरी तरह से फेल। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की दो टूक अलीगढ़ में बोले, पहले उत्तर प्रदेश में था जंगल राज और गुंडा राज, हमारी सरकार आने के बाद आया है कानून का राज। कांग्रेस नेता दानिश अली का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुशासन का होगा अंत, केंद्र ने जनता से किए एक भी वादे पूरे नहीं किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा बीजेपी की फिर से बनेगी सरकार, लोगों का रुझान जोश और जुनून। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत 40 नेता सूची में शामिल। चिराग पासवान का बयान, कहा पहले मुझे पीएम का हनुमान कहा जाता था, अब हूं उनका छोटा भाई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा मालदा और मुर्शिदाबाद में हमें जनता का समर्थन मिला। मध्य प्रदेश के रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महिला गृह के रात्रि भोज में शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, चाकसू में भजन लाल शर्मा ने रोड शो किया। एमपी के जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव, पूरा प्रदेश हुआ मोदी में, 7 तारीख को पीएम के दौरे के बाद बनेगा इतिहास। यूपी की मुजफ्फरनगर में बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ सम्मेलन में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। एमपी के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चुनावी प्रचार, विपक्ष पर किया करारा हमला। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का जलेसर विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन, काफी संख्या में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान की बढ़ेगी मुश्किल, ईडी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ राउज ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। 7 अप्रैल को यूपी के गाजीपुर जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से करेंगे मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा ने लिखा पत्र, कन्नौज से लोधी समाज के लिए मांगा टिकट। यूपी के गोंडा में पुलिस ने सपा के फरार नेता को गिरफ्तार किया, नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। केरल में दूरदर्शन पर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने पर बवाल, सीएम पिनराई ने कहा इससे बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव। वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन बोले फिल्म को सेंसर बोर्ड से अनुमति मिली। मदरसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है राहत पर बोले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास का कोर्ट का ये फैसला सुकून देने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में भीषण आग लगी, दमकल विभाग ने आग बुझाने की कोशिश की। उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं, आग के इस हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय वहां पर पहुंचे और जायजा लिया। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर आग की घटना पर दिया बयान, कहा कारण का अभी पता नहीं है, जांच के बाद आग का पता चलेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आग का तांडव, आरटी नगर इलाके में एक इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला देखने को मिली, 4 घरों में लगी आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में लिया, 21 घर हुए राख। यूपी के महोबा में आग से हड़कंप मचा, मशीनरी दुकान में गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में मिक्सर मशीन ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, आग का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का फर्नीचर हुआ खाक, दमकल ने आग पर काबू पाया। हरियाणा की यमुनानगर में मिट्टी का ढेर गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
केरल के कन्नूर में हुए विस्फोट से हड़कंप मचा। धमाके में एक की मौत जबकि एक शख्स हुआ घायल। और उधर यूपी के नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। लंबे समय से तलाश जारी थी। दिल्ली के निहाल विहार में एक घर में 3 शव मिले। पत्नी और बेटी की हत्या कर शख्स फंदे से झूला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने बॉक्सर और शार्प शूटर अभिनव वर्मा को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग और काला जठेरी के साथ काम करता था। बिहार पुलिस ने गोपालगंज में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 3 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में हुई लूट। 3 लुटेरों ने सोना परीक्षण केंद्र को लूटा। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध हथियार पर पुलिस का एक्शन। वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदलकर करता था लोगों से ठगी। यूपी के बुलंदशहर में रिटायर्ड फौजी गोलीकांड का खुलासा। एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के बादा में अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। फर्जी पुलिस अधिकारी बन लोगों से करते थे पैसा वसूली। मामले में एक युवक गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बदमाशों का आतंक। टोल प्लाजा टैक्स कंट्रोल रूम में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने सूचना मिलने पर दर्ज किया केस। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 15 लाख नेपाली रुपए बरामद हुए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बाइक और तमंचा बरामद। यूपी के बुलंदशहर में एक हॉस्पिटल में संचालक के खिलाफ एफआईआर। नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को 30,000 में बेचने का आरोप। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने दर्ज करवाया मुकदमा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दौरा किया। सैन्य नेताओं को युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप ढलने की जरूरत पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भूकंप आया। भूकंप आने के बाद मचा अफरा तफरी का माहौल। न्यूयॉर्क सिटी में भी महसूस किए भूकंप के झटके। 4.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कोई नुकसान की पुष्टि नहीं की। पूर्वोत्तर अमेरिका में भूकंप के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बाइडेन ने स्थिति को बताया स्थिर। प्रभावित जगहों के अधिकारियों से भी बाइडेन ने बातचीत की। ईरान के तेहरान में इजरायल की ओर से हुए हवाई हमले को लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने भरी हुंकार। हमले का बदला लेने की कही बात। इजरायली सेना ने लेबनान में कार्रवाई का वीडियो जारी किया। वीडियो में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सीमा पर मौजूद रक्षकों का आभार व्यक्त किया। ज़ेलेंस्की ने बंकरों, बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और टैंक रोधी उपकरणों का निरीक्षण किया। ताइवान के हुलियन काउंटी में भूकंप के बाद अभी भी जारी है रेस्क्यू। एक ही परिवार के 5 लोगों को तलाश कर रहा है राहत और बचाव दल। रूस ने यूक्रेन पर फिर से बोला बड़ा हवाई हमला। यूक्रेन के बिजली संयंत्र पर रूस ने हमला किया। हमले के बाद लगी भीषण आग। आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुबार। ताइवान में आए 7.3 तीव्रता के भूकंप से लगातार बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। अब तक 12 लोगों की मौत जबकि 289 लोगों का रेस्क्यू किया गया। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कमलनाथ के करीबी ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हुए हैं दीपक सक्सेना। तो सीएम मोहन यादव ने दीपक सक्सेना को बीजेपी में शामिल करवाया है और दीपक सक्सेना ने कमलनाथ के लिए विधायक पद छोड़ा था। तो देखिए यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। अब मध्य प्रदेश में यहां कमलनाथ के करीबी ने ही छोड़ दिया है कांग्रेस का साथ। तो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं दीपक सक्सेना। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां सीएम मोहन यादव
बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कमलनाथ के लिए दीपक सक्सेना ने अपना विधायक पद छोड़ दिया था, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि दीपक सक्सेना जो कि कमलनाथ के करीबी थे, उन्होंने विधायक पद भी छोड़ा था और उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि भागम भाग जारी है कांग्रेस में, और तमाम बड़े दिग्गज जहां कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, तो वही मध्य प्रदेश से भी ये तस्वीर सामने आई है जहां कमलनाथ के करीबी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी प्रचार के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के हरिद्वार में विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। हरिद्वार की जनसभा में नड्डा ने विपक्ष पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि साल में कभी मंदिर नहीं जाने वाले लोग चुनाव का समय नजदीक आते ही मंदिर जाने लगते हैं, चुनाव के समय धर्म का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सनातन विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। नड्डा ने कुछ राजनीतिक दलों पर सनातन का अपमान करने वालों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द भी कहते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। बहरहाल 4 जून को चुनाव के नतीजे साफ करेंगे कि देश किसे 24 का चैंपियन बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे और मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले ही बांदा जेल में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर का दौरा करने वाले हैं। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के आवास पर दोपहर करीब 1 बजे पहुंचेंगे और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि भी देंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए गाजीपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव की जगह धर्मेंद्र यादव को मुख्तार अंसारी के घर भेजने के फैसले पर AIMIM ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए थे। AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर गए, इससे अखिलेश यादव डर गए हैं, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र यादव को उनके घर भेजने का फैसला किया। वकार ने कहा कि अखिलेश यादव को खुद जाना चाहिए था। मुख्तार की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार के घर